ओ मिनी, अरे एक गिलास पानी दो, बहुत थक गया हूँ। आती हूँ, बस अभी आई। ये लो पानी। अरे लगता है ना, दो तो पहले पानी पी लूं। क्या कहना चाह रहे थे? अरे जंगल में ना आगे की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अब बस अंदर जंगल का ही बचा हुआ है। कल से अंदर जंगल में जाना होगा। अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अंदर जंगल में तो शिकारी पंछी भी होते हैं। अरे होते तो हैं, तो क्या करोगी? जाना तो होगा ना, घर कैसे चलेगा? सिर्फ ये सोचने से कि अंदर शिकारी होंगे घर तो नहीं चलेगा ना। चलो अभी तो खाना खा लो, खाना बन गया है। कल के लिए राशन लेते आना। हाँ अच्छा सुनो, कल जंगल में ना मुझे हो सकता है देर हो, तो एक बार सुबह निकलूंगा तो शाम को ही आऊंगा। इसलिए तुम खाने की पोटली तैयार रखना, मैं सुबह पोटली लेकर ही निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है। सुनते हो, खाने पीने की कोई चीजें नहीं है। हाँ, घर कैसे चलेगा सोचा है कभी? हाँ अरे इतनी सारी चीजें तुम्हें लाकर देता हूँ, अब फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है? अरे देखो, आसपास देखो, गांव में लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। ये बात तो तुम ठीक कहती हो। अब मुझे तो देखकर जलन भुलन होती है, समझ में नहीं आता है क्या कहाँ से लाऊं। बहुत सारा धन, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा। वही तो, लेकिन अभी खाने को भी नहीं है। जाओ कल की व्यवस्था करो। अरे जाता हूँ, परेशान क्यों हो रही हो? मेरा दिमाग जहाँ चलता है वहाँ कुछ न कुछ हासिल मैं करता ही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ। अरे अब तक दिमाग चला लाकर तुम घर चला रहे हो, तभी तक मैं हूँ भी। जिस दिन घर चलना बंद हुआ तुम्हारा घर छोड़कर भाग जाऊंगी। जाता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मिनी, निकल रहा हूँ मैं। अरे अरे ठहरो ठहरो, तुम अपनी ये खाने की पोटली तो भूल ही गए। ये लो, ये पोटली लो, इस पोटली को लेकर जाओ। खाना समय पे खा लेना। अच्छा खा लूंगा। देखो जाता हूँ, शाम तक ही लौटूंगा। अपना ख्याल रखना, अंदर घना जंगल है, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। देखना मैं शाम को ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा और फिर 4-5 दिन के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। एकदम परेशान मत हो। अरे क्या हुआ, खाली हाथ आए हो? कोई राशन नहीं, कुछ भी नहीं? अरे वो बनवारी ने देने से मना कर दिया है। कह रहा था बहुत ज्यादा पहले से ही कर्जा हो रखा है। तुम्हें मैं कहती हूँ तुम कोई काम पकड़ लो, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। अरे जाकर देखो, मंटू भैया को देखो, वो काम करते हैं जबकि कोई बाल बच्चा उन्हें नहीं है। ऐसे में सोचो वो किसके लिए कमाते हैं। अरे पगली, इसी बात का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। कमाने दे ना उसे, खूब कमाने दे, खूब पैसा जमा रखने दे। एक दिन देखना वो सारा पैसा हमारा होगा। भला क्या करने जा रहे हो तुम, जो उनका पैसा तुम्हारा हो जाएगा? वो समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तुम एक काम करो, चले जाओ उनके घर और कुछ
कुछ खाने का ले आओ मांग कर। मुझे तो समझ में नहीं आता है, तुम भी बेशर्म हो और मुझे भी बेशर्म बना रखा है। अब मुझे जाना होगा और कोई उपाय भी नहीं है। मिनी दी, ओ मिनी दी। अरे गौरी, क्या बात है, आज अचानक से बहुत दिनों बाद आई। मिनी दी, क्या बोलूं, तुम्हें तो मेरे घर का हाल पता ही है। कोई काम तो ये करना चाहते नहीं है। इन्हें लगता है बैठे बैठे कहीं न कहीं से पैसे आते रहेंगे और इनका घर चलता रहेगा। अच्छा, समझ गई मैं। तू परेशान मत हो, मैं तुझे अभी कुछ राशन देती हूँ जिससे तू खाना बना सके। ये ले, मेरे घर भी राशन थोड़ा कम ही आया है, लेकिन जो आया है मैंने उससे तुझे भी दे दिया। तेरा घर भी चल जाएगा। ठीक है दीदी। जाता है। अरे आज तो पता नहीं कहाँ पर जाकर जंगल में अच्छी लकड़ी मिलेगी। आगे बढ़ता जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ मिलती है। ये पेड़ ठीक है, काफी लंबा है। इसके पटरे भी अच्छे निकलेंगे, मुझे दाम भी अच्छा मिलेगा। एक काम करता हूँ, इस पेड़ को ही काटना शुरू करता हूँ। अरे ये कपड़ा कहाँ से गिरा? और लगता है ऊपर से गिरा। किसी का फंस गया होगा। चलो इसे ले चलता हूँ, घर में काम आ जाएगा अब बिछाने के। हाँ, आज तो ये पूरा पेड़ नहीं कटने वाला, लेकिन कल जरूर कटेगा। अभी छोटी मोटी टहनियाँ ले लेता हूँ। अरे आ गए तुम? हाँ, आज मैंने अच्छी खासी लकड़ियाँ बेची है और इंतजाम कर लिया है अगले 6 महीने का। कल फिर जाऊंगा जंगल में। कुछ बनाया है तो अच्छा सा खाने को दे दो, भूख लगी है बड़े जोरों की। हाँ हाँ, बनाया है, खाने को मैं लेकर आती हूँ, आप परेशान मत हो। अरे हाँ, ये एक नीला कपड़ा भी मिला था। इस नीले कपड़े को रख दो, नीले कपड़े को रख दो, अब बिस्तर लगाने के काम आ जाएगा। अरे वाह, ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मखमल की तरह। अब पता नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ले आया। चलो ठीक है, इसे रख देती हूँ। अरे बिस्तर साफ कर दूं तो फिर सोना होगा। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? कौन हो तुम? और ये कपड़े से चिड़िया कैसे बन गई? अरे तुम डरो नहीं मुझसे, मैं तो परियों की बेटी हूँ। हाँ, तुम यहाँ कैसे आई? मैं कोई भी रूप ले सकती हूँ। मैंने कपड़े का रूप ले लिया था। तुम्हारे पति को मैं मिली थी और वो कपड़ा समझकर मुझे यहाँ ले आए। मैं तब से तुम लोगों की बातें सुन रही थी। अरे बाप रे, ये तो बड़ी भयानक बात है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास कैसे पहुँचाऊँ? मेरे माँ बाप नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, इसीलिए इधर उधर घूम रही थी। फिर तुम अब कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? बोलो, हम क्या करें जो तुम्हारे लिए आसान हो जाए? मैं तो कहीं भी रह लूंगी। क्या तुम हमारे साथ रहोगी? वैसे भी मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। अच्छा,
तुम लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह सकती हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें हमारा घर पसंद आया है, एक बार घूम लो, देख लो अच्छे से, फिर तुम निर्णय लेना कि तुम इस घर में रह सकती हो कि नहीं रह सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं घूमती हूँ, देखती हूँ। अरे ये लोग तो बड़ा साधारण खाना खाते हैं। मुझे लगता है ये बेचारे बहुत दुखी हैं। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ अच्छी चीजें खाने की ला देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। अरे मैंने सुना, मिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देखो, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। वैसे भी हमारे कोई बच्चे नहीं है। अगर तुम हमारी बेटी बनकर रहो तो हमें बड़ा आनंद मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। अगर तुम हमारी बेटी बन जाओ तो हमारी दुनिया भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, क्या मैं आप लोगों को माँ बाबा बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बुला सकती हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे लेकिन तुमने ये खाना कैसे बदल दिया? बाबा, मेरे लिए ये चुटकियों में करने वाली बात है। हम लोगों के लिए जादू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम बहुत जल्दी से जादू कर लेते हैं। चलिए साथ बैठकर खाते हैं। अरे गौरी, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। क्या गड़बड़ लग रहा है तुम्हें? अरे बहुत दिनों से ये मंटू काम पर नहीं जा रहा है। आखिर क्या बात है? हाँ, मैं भी कल गई थी जब उससे खाना मांगने, तो उसने मुझे बिरयानी दिया था। मुझे तो उस वक्त भी लग रहा था कि आखिर क्या बात हुई है। देखना पड़ेगा मामला क्या है। आता हूँ मैं। बाबा, आज मैं क्या खास लाऊं? आज मैं रसगुल्ले लाती हूँ। अरे छोड़ दे तू, तेरे वजह से ये काम पर भी नहीं जा रहे हैं। सब कुछ घर पे ही ला दे रही है तू, तो काम पे कौन जाएगा? मेरे बाबा ने बहुत काम किया, अब मेरे बाबा काम नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। मैं जादू से सारी चीजें ला दूंगी। अरे बाप रे, ये मामला है। तो ये बेटी आ गई इसकी। अरे बेटी कहाँ से? कभी तो बच्चे हुए नहीं, जरूर कुछ चक्कर है। और ये बच्ची, इस बच्ची को जादू भी आता है। अरे ये तो मेरे लिए बनी है। अभी हड़काता हूँ, कैसे नहीं देगा। मुझे ये बच्ची चाहिए, हर हाल में चाहिए। अरे मंटू भाई, ओ मंटू भाई, अरे बाहर आओ। अरे जल्दी आओ बाहर। अरे इसे क्या हो गया? ये क्यों बाहर चिल्ला रहा है? छुटकी, तू घर में ही रह। चलो तो मिनी, देखें क्या बात है। क्या बात है? चिल्ला क्यों रहा है? अरे भैया, सब कुछ देखा मैंने। ये तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई? कहाँ से टपक पड़ी है? अरे तुझे मेरी बेटी से क्या मतलब है? अरे वो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैंने देखा, वो जादुई है। वो जल्दी जल्दी जादू से कुछ कुछ चीजें ले आती है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे हर हाल में चाहिए वो। अरे पागल हो गया है क्या?
वो मेरी बेटी है। अरे चुप करो, सब जानता हूँ मैं, कहाँ से टपक जाएगी तुम्हारी बेटी। और सुन लो, मुझे अगर नहीं दिया उसे तो मैं जाऊंगा और जाकर सेठ जी को बता दूंगा। तू जानता है वो सेठ क्या करेगा। अरे ये क्या बदतमीजी है। ये क्या कर रहे हैं चिंटू भैया, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अरे चुप करो तुम, है ऐसी जादुई चीज को कोई छोड़ता है क्या। मैं नहीं छोड़ने वाला। जा, तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं देने वाला। ठीक है, वो मेरी बेटी है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तेरे जैसे कितने आए और गए, चल हट यहाँ से। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है, हैं? चूहा शेर बन रहा है। देखो चिंटू भैया, यहाँ से निकल जाओ। ये अब बच्ची की बात हो गई। अब तक मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीजियाँ सही है। हमारी बच्ची को ले जाने की कोशिश भी न करना, बुरा हाल कर देंगे। अच्छा जाता हूँ, देखता हूँ तुम हमारी बात कैसे नहीं मानती हो। मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब क्या होगा? अरे क्या होगा? हाँ, हमारी बच्ची को हमसे कौन अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम परेशान मत हो। मालिक, आपसे कुछ कहना था। अरे क्या बात है चिंटू, आज मेरे दरवाजे पे कैसे आ गया? मालिक, आपसे कुछ बात छिपाई जा रही है, सोचा आपको बता दूं। अरे क्या बात है, बोल ना। मालिक, मंटू को तो आप जानते ही है ना। हाँ हाँ जानता हूँ, वही ना जिसकी कोई संतान नहीं है। हाँ हाँ मालिक, वही। लेकिन न जाने कहाँ से एक बेटी ले आया है और वो बेटी जादुई है। अरे जादुई, ये क्या बात कह रहे हो? मैंने तो सुना है उसका कोई संतान नहीं है और कोई भी नहीं है। गलत सुना है मालिक आपने। संतान तो नहीं है, लेकिन अचानक से कहां से लेकर आ गया है, पता नहीं किसी को उठा कर लेकर आया है। इसीलिए मैं आपके पास शिकायत करने आया हूँ। उसे जल्दी से पकड़िए। अब पता है वो ना बहुत जादुई शक्तियों की मालकिन है। तरह तरह का खाना, बहुत सारी चीजें ला देती है। मालिक जरा आप सोचिए, वो अगर आपके पास रहेगी, आप सोना, चांदी, जमीनें क्या क्या नहीं मंगवा सकते हैं। सब आपका हो जाएगा मालिक। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने लठैत कौवों को अभी भेजता हूँ। अरे कहाँ हो? सुनो सुनो, आओ जल्दी से। हाँ मालिक, जाओ, जाकर बुला कर लाओ तो उस मंटू मैना को, और कहना पूरा परिवार आए। उसकी पत्नी, उसकी बेटी, तीनों आना चाहिए। अब भी के अब भी। अभी जाता हूँ मालिक, अभी बुला कर लाता हूँ। ओ मंटू, मंटू, अरे मंटू, अब बाहर आओ। अरे क्या बात है भाई, तुम्हें काले सेठ ने बुलाया है। चलो, तीनों को बुलाया है। तीनों को? अरे तुम्हारी कोई बेटी भी है ना, उसे भी बुलाया है। बुलाओ बुलाओ, घर के अंदर छिपा के रखने से नहीं होगा। बुलाओ, चलो चलो साथ चलो। आओ मुन्नी, चलो। अरे तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है इसने कि तुम्हारे पास एक कोई बेटी है। कहा मुझे तो कोई बेटी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? अरे वही तो है, वो तो दिख रही है। क्या कह रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मुन्नी जादू कर रही है। अरे वही वही, वो जो बगल में खड़ी है वही तो है। अरे पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं, मेरी कोई बच्ची नहीं है, हम ही दोनों हैं। आजकल यही पागलों की तरह कुछ से कुछ बोल रहे हैं। चिंटू भाई आजकल पागल हो गए हैं। अरे चिंटू, तूने मेरा समय बर्बाद किया।
नहीं नहीं, ए लड़की, अरे बोल ना। आ, आ, आ। अरे क्यों ऐसे पागलों की तरह कर रहा है? देखिए ना, ये मुझे थप्पड़ मार रही है। इसके थप्पड़ में बहुत जोर है, चोट लग रही है मुझे। सेठ जी बचाइए। अरे ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। मैंने कहा ना सेठ जी, आजकल ये पागलों की तरह करता है। मेरी कोई बच्ची नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है। घर में बैठे बैठे कोई काम न धंधा है तो फिर ऐसी हालत तो होएगी ही ना। वही हालत इसकी हो गई है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। अरे लठे तो ले जाओ, इसे ले जाकर बाहर फेंकाओ, जाकर अपना इलाज कराएगा। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे दिख रही है। वो देखो वो देखो, वो मुझे दिख रही है। ले जाओ इसे, मेरा समय भी बर्बाद किया इसने और भी परेशान भी किया है, और ज्यादा परेशान कर रहा है। निकालो इसे। जाओ भाई, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई। नहीं नहीं सेठ जी, कोई बात नहीं है। आपने इतना कह दिया, इतना ही बहुत है। चलो मिनी। पता नहीं, ये तो पागल हो गया था। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दो मिनी और मंटू, कहाँ कोई तीसरा था। आज तो मुन्नी तूने बचा लिया हमें, वरना आज हम बुरी तरीके से फंस जाते। अम्मा परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ऐसे लोगों से निपटना मुझे आता है। मेरी अम्मा कहती थी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे और तभी तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना है। चलो अम्मा, अब हम लोग खाना खाते हैं। देखो, वो बहुत दिनों से मैं एक चीज सोच रहा था और आज चिंटू भाई ने जो किया है उसके बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है। मैं अपना काम वापस वैसे ही करूँगा जैसे मैं करता था, वरना ये लोग यही समझेंगे कि मैं आखिर बैठ बैठ कर घर में क्या खा रहा हूँ। और देखो मुन्नी, तुम्हारी ताकतों का इस्तेमाल होना चाहिए गांव की भलाई के लिए, ना कि सिर्फ मेरे पेट के लिए। मुझे सिर्फ खाने का शौक नहीं है, गांव वाले सुखी रहे इस पर होना चाहिए। लेकिन गांव वालों की मदद मैं कैसे कर सकती हूँ? सबके घर में खाना ला दूँ? नहीं नहीं, ऐसे तो सब निकम्मे हो जाएंगे, जैसे कुछ दिनों से मैं निकम्मा हो रहा था। खाना नहीं लाना है, लेकिन जो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, बारिश समय पर नहीं होती है। बारिश समय पर होनी चाहिए, सूखा ना हो, आंधी तूफान आए तो उसके पहले सूचना मिल जाए। अगर तुम ये सारे काम कर दो तो हमारे गांव वालों को बड़ी मदद मिल जाएगी। ये ठीक कहा बाबा आपने। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंटू जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। चलो मुन्नी, मैं कल से अपने बागीचे में जल्दी से पौधे लगाऊंगी जिसमें बहुत सारे सब्जी उगे। अब मुझे उसके बीज ला दो तुम। ठीक है, ये लो। बाबा, मैंने ये ढेर सारे अच्छे अच्छे बीज ला दिए हैं। आप चाहें तो गांव वालों को दे दें, वो अगर इसे रोपेंगे तो उनकी फसल बहुत अच्छी होगी। अरे वाह, ये तुमने मुन्नी बहुत अच्छा किया है। अब मैं अभी दे दूंगा। और फिर ऐसे ही जीवन बीतने लगता है।